नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोक देने से सागर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है। ज़िंदगी में सतत हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना है, प्रयास करते रहना है, शिखर की ओर चलने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि मित्रों, एक प्राप्ति के बाद यदि हम ठहर से जाते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, तो वहीं हमारा विकास थम सा जाता है। प्राप्ति तो अनंत हैं, हमें तो ऊंचाइयों को छूते चलना है, सीखते चलना है, जानते चलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलना है। ये सुंदर भाव हमें अपने जीवन में लेकर के ही चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। जितना ज़्यादा हम पाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही औरों को दे पाएंगे, उतना ही औरों को सिखा पाएंगे और उतने ही लोगों के लिए प्रेरक बन पाएंगे। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। झाड़ू हर घर में पाया जाता है। क्या करता है ये झाड़ू? सारे घर के कचरे को बाहर कर देता है। परंतु कब तक? जब तक ये झाड़ू बंधा हुआ होता है। जिस दिन ये बंधन खुल जाए, उस दिन वो खुद ही कचरा बन जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारा परिवार, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। ये बंधन है स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का, विश्वास का, जो हर नकारात्मक शक्ति व विपरीत परिस्थिति रूपी कचरे को बाहर कर देता है। यदि ये बंधन टूट जाए तो दुख, अशांति, पीड़ा व नफरत के सिवा और कुछ नहीं देता। कहते भी हैं कि अकेले में तो हम अक्सर अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं, यदि मिल जाए तो दुनिया को भी जीत जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सभी प्रकार की बुराइयों और बीमारियों की औषधि प्रेम है। सचमुच रिश्तों में तो प्रेम का महत्व है ही, वो बांधता ही है हमें एक दूसरे से। लेकिन जब कभी कोई बीमार होता है, वहाँ पे भी जब हम प्रेम बरसाते हैं, अपनत्व बरसाते हैं, तो सामने वाले की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई मेरा अपना है और मानसिक रूप से वह अपने आप को हील होता हुआ महसूस करता है और जल्दी से जल्दी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम की वर्षा ज़रूर ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर किया करें जिन्हें तकलीफ़ है, बीमारियां हैं। आप पाएंगे कि उनकी दिल की दुआएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ज़रूर अपनों का ध्यान रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, चलते हैं स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। जैसे ही सलाद खाने की बारी आती है तो सब लोग मुंह इतना सा कर लेते हैं, कहते हैं कि सैलड इज़ बोरिंग, हेल्दी इज़ बोरिंग। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सैलड को अलग अलग तरीके से अगर आप बनाएं तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है, एपेटाइजिंग लगता है, खाने में भी मज़ा आता है, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे और पूरा बेनिफिट उस सैलड से हमारे हेल्थ को मिलेगा। तो हम सैलड में नया नया क्या बनाएं? आप बोलोगे वही तो सब्जियां डालनी है, फिर और नया क्या करें? सैलड को कभी भी अगर आप कुछ स्पेशल कोटिंग देते हैं तो वो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो आज चलिए मैं आपके साथ एक सैलड की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत मज़ेदार होंगे, कुछ नए तरीके के होंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे कच्चा पपीता। तो कच्चे पपीता का जो स्किन है उसे निकाल करके उसी पीलर से आप पील करेंगे तो पतले पतले पीसेस निकलते हैं पपीते के। तो वो आपने थोड़ा सा लिया और टमाटर को पतला पतला लंबा काट दिया। और अभी आम का सीज़न है तो थोड़े से आम उसमें डाल दीजिएगा, पके हुए आम डाल करके ये तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़े से कैश्यूज़ यानी कि काजू को आप आधे घंटे के लिए भिगा दें और इसको अच्छी तरह से आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाते वक्त थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें इसमें। और अगर आप चाहते हैं हल्का सा तीखा चाहिए आपको
तो थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये सब डाल करके आप अच्छे से पीस लें और उसको इस जो पेस्ट आपने बनाया है इन सब्जियों के साथ और आम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको धनिया पत्ता से गार्निश करें। तो ऐसा जब सैलड आंखों के सामने आता है तो मुंह में पानी आएगा, घर का बच्चा बच्चा कहेगा कि मम्मी यही रख दो टिफ़िन में। तो ये बहुत टेस्टी है। और अगर आप देखेंगे तो ये 2 वेजिटेबल है इसमें, टमाटर और पपीता, आम है, सबके अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स है सब में, प्लस जो हम कैश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें से हेल्दी फैट हमें मिल रहा है। तो ये पूरा एक मील की तरह बन जाता है। तो आप अपने जो रोटी दाल चावल है उसको साइड में रख के सैलड्स ही ज़्यादा खाने लगेंगे और आपका वेट भी कम होने लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस इंटरेस्टिंग सैलड को। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, बुराई को देखना और बुराई को सुनना बुराई की शुरुआत करता है, और अच्छाई को देखना और अच्छाई को सुनना अच्छाई की शुरुआत करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सारे दिन हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। हम क्या देखें और क्या सुने ये हम पर ही तो निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरे बनेंगे। भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें और सुनें। और साथ ही आइए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है ज़रा ये भी सुनें। सभी देखने सुनने वालों को कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर का हार्दिक हार्दिक स्नेहिल प्रेमिल नमस्कार। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हूं मैं दर्शकों की अदालत में कुछ तरोताज़ा करने वाली बातों को लेकर। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल बात नहीं है बल्कि इसमें संस्कारों के जज्बात थे। और जज्बात यूं है कि श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में आता है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर भगवान ने अर्जुन से कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाय। यानी हे अर्जुन, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में तुझे धर्म का साथ देना पड़ेगा। युद्ध हुआ और उस वक्त की महान प्रतिभाएं तात श्री भीष्म, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्मुख, श्रुतायुध, अम्बुलिश और बुधिश्रवा जैसी इसलिए मारी गई क्योंकि एक अंधे पिता ने अपने अयोग्य बेटे को सिंहासन पर नशीन करने की कोशिश की थी। ये दृष्टांत हमें ये सिखलाता है कि जिंदगी में योग्यता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योग्यता ही आपकी अच्छाइयों और आपकी ऊंचाइयों का मापदंड होती है। ऐसा कहते हैं कि वेयर द विजन इज 1 year कल्टिवेट फ्लावर्स, वेयर द विजन इज 10 years कल्टिवेट ट्रीज, बट वेयर द विजन इज इटर्निटी कल्टिवेट पीपल। लोगों को सिंचित कीजिए क्योंकि सिंचित लोग ही योग्यता का सम्मान करते हैं। नमस्कार। मित्रों, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को सुंदर बना देता है। सचमुच हम बाहरी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, वस्त्र पर ध्यान देते हैं, अपने वेशभूषा के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों पर जिससे हम सुंदर दिखें, हमारा व्यक्तित्व निखरे, उस पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन व्यवहार जिससे जीवन बदलता है, जिससे एक लाइफ टाइम के लिए सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ अपने अंदर के व्यक्तित्व पर भी हम ज़रूर ध्यान दें, जिसका असर सदा सदा के लिए लोगों के ऊपर पड़ता है और वही वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान भी होती है। भीमाशंकर महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। चूंकि इसे हाल के दिनों में वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया है, इसलिए इस स्थान का महत्व बढ़ गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध के कारण
कुंभकर्ण के पुत्र भीम से युद्ध किया और उसे हरा दिया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से निकला पसीना भीम नदी बन गया और यह स्थान भीमाशंकर के नाम से जाना जाने लगा। ईश्वरीय ज्ञान के आलोक में शंकर ध्यान करने वाले योगी के प्रतीक हैं और शिव ध्यान को प्राप्त करने वाले प्रभु हैं। चूंकि सीता का राम स्मरण इतना तीव्र था कि वे संयुक्त रूप से सीताराम कहलाते थे, शंकर की अशरीरी शिव की याद इतनी तीव्र थी कि वे एक साथ शिव शंकर कहलाते हैं। शंकर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि शिव के साथ कैसे जुड़े रहें। काल चक्र के अंत में जब कलयुग होता है तो हम मानव आत्माएं आसुरी 5 विकारों से ग्रसित हो जाती हैं और हम शिव को पुकारते हैं क्योंकि शिव की याद है जो इस असुर को नष्ट करती है। और शंकर एक भक्त का प्रतीक है जो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करता है, इसलिए गले में सर्प की माला पहनाई जाती है। साथियों, जब शिव राक्षसों से लड़ते हैं तो वे कभी थकते नहीं हैं और न ही पसीना बहाते हैं, लेकिन वैसे भी ये एक कठिन कार्य है जो वह हर कलयुग के अंत में करता है। मानव आत्मा के 5 राक्षसों को नष्ट करना, मानव को देवता में परिवर्तित करना और सत्य युग को फिर से स्थापित करना। और इसी कार्य के लिए अलग अलग धर्मों में भगवान को अल्लाह, यहोवा, शिव के रूप में याद किया जाता है। मित्रों, चलते चलते आज के लिए सुंदर 3 फिल्टर आपको दिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है और हम जानते भी हैं कि वो बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया, कहा कि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, रुको रुको, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, क्या ये सत्य है जो तुम मुझे सुनाने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रश्न सुकरात ने किया कि क्या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है? मैं कहा नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? शिष्य ने कहा, नहीं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुकरात ने कहा, जिस बात की सत्यता का तुम्हें भी बोध नहीं है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई लाभ होने वाला है, वो बात सुनकर मैं क्या करूँगा? तुम क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? सचमुच मित्रों, सारे दिनों में कई बार हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं जो इन तीनों प्रश्नों के साथ यदि हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि निरर्थक ही हैं। तो क्यों ना हम ये 3 फिल्टर अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा वक्त, हमारा संकल्प, हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा बचे और उसे हम एक बेहतर कार्य में, अपने जीवन की ध्येय में को प्राप्त करने में लगा सकें। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।